आचार्य मेघा मुकेश जैन झांसी आपसे शंका कर रही हैं कि चतुर्मास कलश, स्थापना कलश, पंचकल्याण कलश आदि जो भी कलश प्राप्त होते हैं उनमें मांगलिक द्रव्य रहती है, तो कुछ समय बाद वह खराब हो जाती है। तो उस मांगलिक द्रव्य का हमें क्या करना चाहिए एवं उन कलशों को क्या गृह कार्यों में उपयोग किया जा सकता है? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। जो भी मांगलिक कार्य होते हैं उन सभी मांगलिक कार्यों में कलश का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में देखते हैं कि जब हम झंडारोहण करते हैं, पंच कल्याणक करते हैं या कोई विधान अनुष्ठान आदि करते हैं तो वहाँ पर जो है कलश स्थापित आदि किए जाते हैं। इसी प्रकार से जब साधुओं के चातुर्मास होते हैं, वर्षा योग होता है, तो कलशों की स्थापना आदि होती है और भी अनेक कार्यों में भी मंगल कलश आदि रखे जाते हैं और उसमें सामग्री रखी जाती है। सुपारी होती है, हल्दी होती है, सरसों होता है, लौंग भी है, कपूर भी है, पंचरत्न है, स्वस्तिक हैं आदि और भी बहुत सारे सामान हो सकते हैं। जिस प्रकार से जो भी विधानाचार उसमें वस्तुओं को डालता है या शास्त्रोक्त तरीके से। अब वो सामग्री जो है अनेकों दिनों बीत जाने पर हो सकता है उसमें किसी प्रकार से जीव आदि की उत्पत्ति हो जाए और संभव भी है, हो भी सकती है। लेकिन यदि अपन उसमें कपूर आदि डालते हैं तो हो सकता है वो ज़्यादा दिन तक भी चल सकती है। लेकिन बात यह है कि यदि सामग्री अब खराब हो जाती है तो हमें क्या करना है। देखिए, किसी विद्वान से या किसी साधु संत से वह सामग्री को अलग करके आप जो नवीन सामग्री द्वारा उस कलश में जो है आप डाल करके पुनः कलश को चार्ज कर सकते हैं, प्रतिष्ठित कर सकते हैं और उसको विराजमान फिर पुनः कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत सारे कलश हो गए हैं और आप चाहते कि हम कितने कलश रखते जाएंगे, तो सामग्री का विसर्जन करके, जैसे साधुओं के चौकर लगते हैं, आहार आदि होता है, तो उनमें भी आप उनको उपयोग में ला सकते हैं। पड़गाहन में, साधु के पड़गाहन में उपयोग कर सकते हैं। अथवा कहीं पर यदि प्रतिमा आदि बन रही हो, अष्ट धातु की प्रतिमा बन रही हो, तो उन कलशों को आप उस अष्ट धातु की जो प्रतिमा बन रही है उसमें आप उनको दान में दे सकते हैं, जिससे वह प्रतिमा आदि में भी उसका उपयोग हो सकता है। तो आप साधु के आहारचर्या में कलश आदि पड़गाहन में उसका उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा आपको वही कलश रखना है तो सामग्री को चेंज करके पुनः आप कलश की प्रतिष्ठा करके अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य। नेहा नीलेश जैन सागर आपसे शंका कर रही हैं कि अशुद्ध अवस्था में अथवा बिस्तर आदि में बैठकर फोन, लैपटॉप आदि पर जिनवाणी का पठन पाठन कर सकते हैं क्या? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। अशुद्ध अवस्था अथवा कोई सूतक पातक की अवस्था हो या बिस्तर आदि जो हमारे अशुद्ध होते हैं उनमें बैठ कर के जिस प्रकार से हम जिनवाणी नहीं पढ़ते हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, देखिए हम जितनी विनय रखेंगे ज्ञान के प्रति उतना ही हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होगा और उसके प्रति श्रद्धा बनी रहेगी। यदि आप अशुद्ध हैं तो आप जिस प्रकार से जिनवाणी शास्त्र आदि को आप नहीं छूते हैं, तो उसी प्रकार से किसी साधन में भी, किसी वस्तु में भी, जैसे डिजिटल आदि है उसमें यह कोई जिनवाणी है, कोई शास्त्र है, षटखंडागम है आदि अनेक चीज़ें हैं, उनमें भी हमको बहुत सावधानी रखना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे मन में तो भाव आता ही है कि उसमें शास्त्र रखे हुए हैं, हम शास्त्र को पढ़ रहे हैं या जिनवाणी को पढ़ रहे हैं। जैसे मोबाइल में, अब मोबाइल में शास्त्र भी रखे हों और आप उसको क्या बोलते हैं नीचे ज़मीन में रख दो, कहीं भी रख दो, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं उसकी अनादर हमारे अंदर होती है, क्योंकि हमारे मन में है कि वहाँ उसमें शास्त्र हैं, उसमें पुस्तकें रखी हुई हैं। तो हम बहुत कोशिश करें कि हम जो है अशुद्ध अवस्था में, जिसमें माँ जनवाणी सिद्धांत शास्त्र आदि लिखे हों और रखे हों, तो उनको दूर रखें और अशुद्ध अवस्था में इस प्रकार के कार्यों का उपयोग ना करें और शुद्ध तरीके से शुद्ध अवस्था में ही शास्त्र का अध्ययन करें। बाकायदा चौकी लगाएं, पाटे लगाएं, चटाई बिछा करके बैठें, शुद्ध वस्त्र पहन के बैठें। जितना आप शुद्धता का ध्यान रखोगे उतनी माँ जिनवाणी के प्रति आपकी जो है विनय होगी और उस विनय से हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। तो पूरी की पूरी कोशिश करें ऐसे अवस्था में आप सुन लें, अशुद्ध अवस्था में आप सुन लें,
अथवा अशुद्ध अवस्था में आप मन में ही चिंतन करें, जो जितना अभी तक आपने पढ़ा है, जितना आपने लिखा है, तो उसको आप स्मरण करें। वह आपका आमनाय अनुप्रेक्षाएं नाम का जो स्वाध्याय है, वो स्वाध्याय भी हो सकता है। तो इस अवस्था में आपको चिंतन करें तो सबसे अच्छी बात होगी। अथवा कोई सुना रहा हो तो उनसे आप सुन सकते हैं। टीवी आदि में जो दिखता है उसे आप देख सकते हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, यदि कोई बहुत सुंदर ग्रंथ चल रहा हो तो उस समय भी हमें खाते पीते हुए टीवी में स्वाध्याय नहीं सुनना चाहिए, और ना ही अशुद्ध अवस्था में बैठ कर के। बाकायदा यदि हम वाचना चल रही है तो महाराज जी के सामने बैठे हो या फिर घर में बैठे हो तो साक्षात वही बात है, गुरु जी पढ़ा रहे हैं या शास्त्र का वाचन हो रहा है, तो उस समय बाकायदा जितनी आप विनय आदर सत्कार करोगे गुरु जिनवाणी आदि का, उतनी हमारी कर्मों की निर्जरा होगी और उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा और कल्याण भी हमारा होगा। नमोस्तु आचार्य जी। रोचक जैन सनी ललितपुर से आपसे शंका कर रहे हैं कि गुरुदेव के चरण चिन्ह कपड़े थाली आदि में छपाकर घर लाएं तो उन्हें कहाँ विराजमान करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य जी। भक्त की भक्ति बहुत ही अद्भुत है, और देखते हैं इस भक्ति के अंदर इस भक्त जो है गुरुओं के चरणों की पूजा ही नहीं करता है, अपितु उनके चरणों को भी अपने हृदय में रखना चाहता है, और साक्षात उनके चरण जो हैं हमारे घर में विराजमान रहें, ऐसी मंगल भावना रखता है। तो क्या करता है, कभी केसर से, कभी चंदन आदि के माध्यम से उनके चरण चिन्हों को वस्त्र में या फिर किसी थाली पाटे आदि में चिन्हित करा लेते हैं, और जिससे वह उनकी आस्था बनी रहती है कि मेरे गुरुदेव जो हैं साक्षात घर में विराजमान हैं। तो जब आपकी इतनी श्रद्धा है, आस्था है, तो उन चरण चिन्हों का स्थान भी अच्छा ही होना चाहिए। ऐसा स्थान हो जहाँ पर हम जो हैं सोते ना हो, जहाँ पर हम जो हैं गलत कार्य ना करते हों, जहाँ पर आवक जावक जूता चप्पल आदि पहन करके होती हो, वहाँ ना हो। इस प्रकार से हम शुद्ध स्थान देखें और उस शुद्ध स्थान पर ही दीवाल आदि में या कोई चौकी आदि में, बेंच आदि में या बेदी आदि में जो आपने बना रखी है उसमें विराजमान करें, और साक्षात अनुभव करें कि ये चरण नहीं, ये हमारे स्थापना निक्षेप से साक्षात गुरु ही विराजमान हैं, और भक्ति करें। उससे भी, उस माध्यम से भी, उस निमित्त से भी हमारे कर्मों की निजरा होती है। तो देखिए, देव शास्त्र गुरु का जो स्थान है, जो हम घर में अपना एक प्रार्थना रूम, साधना रूम, तपस्या रूम, जाप रूम या भक्ति रूम, पूजा रूम बनाते हैं, वह बहुत शुद्ध होना चाहिए, जहाँ पर किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं होना चाहिए, अशुद्धता नहीं होना चाहिए। ऐसे स्थान पर हमें जो है विराजमान करना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेन्द्र।